भारत न्यूज में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं खुशबू। सबसे पहले हमारे उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर जहां एक ओर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी को लेकर कहीं न कहीं मायूसी भी देखी जा रही है। तो आइए देखते हैं हमारे मीरा भाईंदर शहर में कैसे मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। गणेश चतुर्थी है और हर तरफ पूरे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस कोरोना काल में उसका असर काफ़ी फीका नज़र आ रहा है। और आज हम अभी जो खड़े हैं वो है समाज सेवक मोजेश चिन्नप्पा जी के ऑफिस में हम खड़े हैं, जहां पे आप देख रहे हैं कि पीछे मूर्तियां हैं, क्योंकि इस समाज सेवक जो मोजेश चिन्नप्पा हैं समाज सेवक, उनके इस कार्यालय में मूर्तियों का अंबार लगा हुआ, क्योंकि मूर्तिकार जो हैं यहाँ से मूर्ति बना के इस कोरोना काल में वो इस मूर्ति के कारण वो अपना भरण पोषण कर रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे यहाँ के जो मूर्तिकार हैं उनसे कि वो इस साल किस तरीके से इस कोरोना काल में अपना जीवन जो है यापन कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र गणपत गवानकर है। मैं मूर्तिकार हूँ और मैं मतलब पिछले 5 साल पहले मुझे चिन्नप्पा सर को मिला था। मैं एक्चुअली दालमिया स्कूल की बस चलाता हूँ, तभी वो आए थे अपने बच्चे को छोड़ने के लिए, और फिर उन्होंने बोला मेरे भी बच्चे छोड़ो। मैं उनके भी बच्चे छोड़ने लगा, और मैं मूर्तिकार होने के कारण मुझे किधर जगह नहीं मिलती थी, और भाड़ा कुछ भी बोलते थे, मतलब इतना भाड़ा लगा, वो उतना मेरा मतलब ये नहीं है, इनकम नहीं है भाड़ा पे करने का। तो मैं सर से बात किया, मुझे चिन्नप्पा सर से, तो उन्होंने बोला कि मेरे इधर आ जाओ, मैं तुमको जगह दिलाता हूँ। उन्होंने अपना समाज सेवा का ऑफिस मुझे दे दिया और उधर मैं गणपति करने लगा। तो यहाँ कुछ चार्ज भी उन्होंने किया मुझे? नहीं, उन्होंने बिल्कुल चार्ज नहीं किया। ये जो समाज सेवा का ऑफिस है मुझे चिन्नप्पा, तो यहाँ किस तरीके से लोग आते हैं, उनको क्या मदद की जाती है? अभी एक कोविड-19 के टाइम और उसके पहला भी आते थे, मतलब किसी मदद, जो गरीब लोग रहते मदद के लिए आते थे, तो उनके जो रहते थे मतलब कार्यकर्ता वगैरह जो भी थे उनको मदद पहुँचाते थे उनके थ्रू। और दूसरी बात, अभी कोविड-19 पे भी बहुत सारी मदद उन्होंने की है, जैसे सैनिटाइज़र हो, किसको मतलब राशन चाहिए, वो ये भी उन्होंने अपनी तरफ से ये किया है। और लोग आते ही रहते हैं और कोई खाली हाथ जाता नहीं। आपने एक मूर्तिकार से सुना, क्योंकि ये जो कोरोना काल चल रहा है उसमें हर लोग जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने बात किया मूर्तिकार से, उन्होंने बोला कि इस कोरोना पीरियड में अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए ये मूर्ति का कारोबार, इनका ख़ानदानी मूर्तिकार हैं ये लोग, तो पिछले 5 साल से ये अपना धंधा कर रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं गणपति बप्पा का और सेल कर रहे हैं। तो इसमें एक जो मिसाल कायम हुआ है कि इनको जो है वो मोजेश चिन्नप्पा, जो कि समाज सेवक हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, उनके बहुत सपोर्ट किया इस मूर्तिकार को, कि बिना एक पैसे के ये पूरा अपना जो समाज सेवक कार्यालय है वो इस मूर्तिकार को दिया। और ये जो है कहीं ना कहीं धन्यवाद दे रहे हैं हमारे मोजेश चिन्नप्पा जी को। और हमारे साथ खड़े हम बात करना चाहेंगे सर, इस कोरोना काल में हमने भी अपने न्यूज़ के माध्यम से चलाया कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करते हैं, तो ये कैसे मूर्तिकार आपको मिल गया और ये अपना अच्छा सा ऑफिस जो है इसको बिना भाड़े के और बहुत सारी मदद कर रहे हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ये जितेंद्र एक यूथ है। हम हमेशा कहते हैं कि यूथ को मेहनत करना चाहिए, यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। ये एक उदाहरण है जितेंद्र, जो कोविड के दौरान भी पिछले 5-6 साल से मुझसे जुड़ा हुआ है, पर इस बार भी वो आके उसने मुझे कुछ आर्थिक मदद नहीं मांगी। उसने सिर्फ यही कहा, सर मैं आत्मसम्मान वाला हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला हूँ, मेरे पास एक हुनर है, हर साल जो आप मदद करते हो, मुझे फ्री में जगह देते हो, मुझे इस साल भी चाहिए, क्योंकि इस साल काफ़ी जगह पे मंडल कम हो गए, मूर्तिकार भी आपको देखोगे कि रास्ते में कम दिख रहे करके। तो मुझे नहीं पता था वो आ पाएगा कि नहीं। इनफैक्ट वो गांव गया था कोविड के दौरान। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो अपने मेहनत और लगन से अपना परिवार को और खुद का पेट पालना चाहता है, और इनके चाहने वाले काफ़ी, क्योंकि मेरे घर में जो जैसे गणपति की मूर्ति बनती है पिछले 15-20 साल से एक जगह से बन रही, वहीं से बन रही, तो एक आस्था होती है।
तो उसी तरह इनके यहाँ भी साल में कम से कम 100 से 125 परिवार है जो इनके यहाँ से गणपति बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं से बनाना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वरना लोग मुझे आके पूछते थे कि आपके ऑफिस में जो मूर्तिकार था वो कहाँ गया। तो 2 महीने पहले वो आया और मुझसे जो भी इसको मदद करनी थी मैंने किया। थोड़ा इन जैसे मूर्तिकार को मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी दर्शकों से कि आपके अगर कोई जगह होती है 1-2 महीने के लिए अगर आपका गाला मांगते हैं तो प्लीज़ उन्हें चार्ज मत करो, क्योंकि वो पैसे से ज़्यादा अपने घर के जो परंपरा है, एक कला है, वो आगे ले जाते हैं। ये एक बस ड्राइवर है, 5 साल पहले जब मुझे पता चला मूर्ति बनाता है, मतलब कैसे बनाता होगा पता नहीं। जब मैंने देखा तो जैसे लालबाग में दुकानें होती है, दादर में होती है, मीरा भाईंदर में जो बड़े बड़े मूर्तिकार हैं, सेम वही मूर्ति आप देखोगे। इस साल आप देखोगे कि साइज़ कम है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से 2 फीट से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, वरना मैंने इनके यहाँ 4 फीट 5 फीट सार्वजनिक गणपति के 6-6 8-8 फीट की गणपति भी देखी। तो इसमें कला है और मैं खुश हूँ कि कहीं ना कहीं गणपति बप्पा के आशीर्वाद से मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी उसे मदद कर रहा हूँ, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े रहे, हाथ फैलाए नहीं और आत्मसम्मान के साथ जिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है और उज्जवल भारत न्यूज़ भी आपके इस नए कार्य के लिए आपको सैल्यूट करती है। अभी इस गणपति के अवसर पे आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश उत्सव टू एवरीबडी। इस साल थोड़ा शोर शराबा कम है, हालांकि मेरे घर पे भी गणपति बैठती है। यहाँ से मेरे घर पे जाने का रास्ता चल के सिर्फ 10 मिनट है, पर मुझे पता है कि जब मूर्ति आती थी कम से कम 4.5-5 घंटा लगता था। ढोल ताशा नगाड़े के साथ हम जाते हैं। गणपति के टाइम लोग साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन की कंप्लेंट करते नहीं है, और जिनके घर में गणपति बैठी है वो भी खुश रहते हैं। जिनके घर में नहीं भी बैठी है वो आजू बाजू में देख के गणपति बप्पा मोरया बोलते हैं। एक अलग खुशी का माहौल होता है। पर सरकार के नियम के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग को पालते हुए इस साल सरकार ने रिक्वेस्ट की है कि सादगी से बनाएं, थोड़े लो लेवल में बनाएं। हमारे जो महाराष्ट्र की शान है लालबाग, वहाँ पर भी आप देखो गणपति की मूर्ति की साइज़ कम से कम कुछ शायद 4 फीट हो गई है, कुछ वीडियोस आ रहे हैं। अब वहाँ पर वो बाहर वो बड़े बड़े सेट शोर शराबा नहीं है, और सही भी है, क्योंकि थोड़ा दुख का माहौल है। कोविड का कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि गणपति बप्पा अब जाते जाते कोई कोविड का वैक्सीन निकाल दो। पूरा विश्व कोशिश कर रहा है। खुशी होगी कि इंडिया सबसे पहले, भारत देश सबसे पहले वो वैक्सीन बनाए, ताकि लोगों की समस्या हो जाए। और कहीं ना कहीं सबका मनोबल थोड़ा टूटा हुआ है, आर्थिक स्थिति सबकी कम है। पर मैं सभी से यही कहूँगा कि आप लोग प्रार्थना करो, क्योंकि काफ़ी लोग हैं आपके आजू बाजू में जो लोग इफेक्ट हो चुके हैं, क्वारंटाइन है। मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द ठीक होकर वापस आ जाए। और जब ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काफ़ी लोग गुजर भी चुके हैं। मेरे काफ़ी मित्र हैं, काफ़ी आप पेपर में पढ़ने आता हो, कोई बॉलीवुड की हस्तियाँ हैं, आम नागरिक है। इस बीमारी ने किसी को नहीं छोड़ा है, आम नागरिक को भी नहीं छोड़ा है, गरीब को भी नहीं छोड़ा, अमीर को भी नहीं छोड़ा, और ये बीमारी अभी तक गई नहीं है। तो एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे सारे सुनने वालों को कि अपने आप को ये मत कहो कि मुझे नहीं होगा, मुझे क्या होगा। अच्छे से अच्छे पहलवान भी गुजर चुके हैं करके। क्षमा चाहूँगा अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, पर मेरा मैसेज एक ही है कि प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप ये मत बोलो मेरे परिवार को कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं होगा। ये गलतियाँ जिन्होंने भी की है आज उसका भुगतान हो रहा है। आज मीरा भाईंदर में 1700 से 1800 केसेस एक्टिव हैं। हमारे शहर में रोज़ करीबन 100 से 125 केसेस आ रहे हैं। आधे लापरवाही की वजह से आ रहे हैं, आधे अनजाने में आ रहे हैं। तो अनजाने का मैं समझ सकता हूँ, पर आप लापरवाही मत करो। अब मास्क को पूरे ढको। मैंने अभी बात कर रहा हूँ बोल के मैंने मास्क नीचे किया है, लेकिन आप मास्क पहनो। आपके घर में आप अकेले नहीं रहते हो, माँ बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उन सबको आपसे खतरा है। खासकर वो लोग जो घर में से बाहर निकल रहे कुछ काम के लिए, व्यवसाय के लिए, तो प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सैनिटाइज आप करिए, मास्क पहनिए, और जो भी इम्यूनिटी के लिए सरकार ने कहा है मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल है। छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखो तो उस बीमारी से आप दूर रहोगे। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि गणपति बप्पा का 11 दिन जाते जाते, हम उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, तो ये जो पूरे विश्व में जो ये तकलीफ़ है, मेरे यही प्रार्थना है गणपति बप्पा से कि जाते जाते कोई सोल्यूशन आए, ताकि हम अगले साल धूमधाम से नगाड़े के साथ आपका स्वागत करें। फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही आप अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।